19 जनवरी 1990 ये वो दिन है जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा काले दिन की तरह याद करा जाएगा। मान लीजिए आज आपका घर या आपके वालिद का घर, आपके पिता का घर या आपके दादा का घर जो उन्होंने बड़ी उम्मीदों से बनाया है, बड़ी मेहनत मशक्क़त करके अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई लगाई है। और जब हम बोलते हैं कि जब घर तब बनता है जब वहाँ अपने मौजूद होते हैं, तब घर बनता है। उस घर के साथ फिर एक यादों का सिलसिला भी जुड़ता है। आपके पिताजी की शादी जो आपके दादाजी करके लाए, फिर आपकी शादी, फिर आपकी बहनों की शादी, फिर आपके बच्चों का वहाँ पैदा होना, एक यादों का सिलसिला बन जाता है। और वो यादें उस घर से जुड़ी होती हैं, उस घर के जज्बातों से जुड़ी होती हैं, उन घर के लोगों से जुड़ी होती हैं। और वो घर घर ना होके आपकी दुनिया होता है। और जब उस घर से आपको बेघर करा जाए क्योंकि आप एक ख़ास मज़हब से आते हैं, तो कितनी तकलीफ़ और कितना दर्द होता है। उस तकलीफ़ को विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी फिल्म शिकारा के माध्यम से बताया है। इतनी बेहतरीन फिल्म है शिकारा। ट्रेलर के माध्यम से आपको कहानी समझ में आ जाती है। और जैसे मैंने कहा 19 जनवरी 1990 उस दिन क्या क्या हुआ उसको बताने की कोशिश की है। विधु विनोद चोपड़ा ने खुद फिल्म की कहानी लिखी है और उस कहानी को एक प्रेम कहानी के साथ किस तरह से बयां किया है, उस जज्बात को बताने के लिए लफ्ज़ नहीं है। जब आप फिल्म देखने बैठेंगे तो कई बार आपकी आंखें नम होंगी, कई बार आपको एहसास होगा कि ये जो लफ्ज़ है दंगा, इस लफ्ज़ में ना जाने कितनी तकलीफ़ें, परेशानियां, जुदाई, गम, पता नहीं दुनिया भर के जज्बात जुड़े हुए हैं इस लफ्ज़ दंगा में। जब कोई दंगा होता है वो किसी भी मज़हब, किसी भी कौम के ख़िलाफ़ हो, वो किसी मज़हब या कौम के ख़िलाफ़ होने से ज़्यादा मैं समझता हूँ इंसानों के ख़िलाफ़ हो, जो जागते हैं, जो महसूस करते हैं, जो तकलीफ़ का एहसास होता है, जिन्हें सर्दी ठंडी लगती है, जिनके साथ जज्बातों का काफ़िला चलता है। इंसान है ना, तो तभी लगता है। तो ये उन जज्बातों की कहानी है। फिल्म जब आप देखने बैठेंगे एक डिस्क्लेमर आता है कि हमने ये काल्पनिक है और ये किरदार काल्पनिक है। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे शिकारा तो आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं होगा कि आप फिल्म देख रहे हैं। आपको लगेगा कि ये सब कुछ हकीकत में आपके सामने हो रहा है और आप उसके गवाह बन रहे हैं। बेहतरीन फिल्म। शिव पंडित का किरदार आदिल ने निभाया है और शांति का किरदार सादिया ने निभाया है। लेकिन इतनी ईमानदारी से उन्होंने उस किरदारों को जिया है। सच मानिए, यकीन मानिए कि पहली फिल्म उनकी लगती नहीं है। खास करके जब मैं सादिया की बात करता हूँ, व्हाट अ परफॉर्मेंस। और इतनी बेहतरीन फिल्म है, इतने छोटे छोटे नुआंसेस उठाए हैं। आई डोंट नो, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपकी आंखें अनगिनत बार नम होंगी। आपको इस बात का एहसास होगा कि मजहब, कोई भी मजहब तो किसी का भी सिखाता नहीं कि आप किसी को मारें, किसी को तकलीफ दें, किसी का नुकसान करें, किसी का हक मारें, किसी को जिस्मानी जहनी तकलीफ दें। लेकिन लोग बुरे और अच्छे दोनों मजहब में होते हैं, या मैं कहूँगा सब मजहबों में होते हैं। मैं दोनों मजहबों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में दो ही मजहब ज़्यादा चर्चा का विषय रहते हैं। मैं बिना उन दोनों मजहबों का नाम लिए हुए इस बात की तरफ ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो जो ये अच्छे और बुरे लोग होते हैं ये दोनों तरफ होते हैं। लेकिन जब आप फिल्म शिकारा देखेंगे तो आपको इतना शिद्दत से एहसास होगा कि कश्मीरी पंडितों ने क्या क्या झेला है। इतने सारे डिस्क्लेमर होने के बावजूद कि ये काल्पनिक है, लेकिन आप मानेंगे नहीं कि काल्पनिक है। इतने छोटे छोटे नुआंसेस पकड़े हैं। एक बछड़े को छोड़ना और उस बछड़े की आवाज़ का आना आपके रोंगटे खड़े कर देगा। रिफ्यूजी कैंप में रुपट्टे बांध के अलग अलग खानों में लोगों का अपनी ज़िंदगी बसर करना, जो एक अच्छी आलीशान ज़िंदगी अपने बनाए वो घरों को छोड़कर आकर यहाँ इन रुपट्टों के दायरों में रह रहे हैं, आपके दिल पे सीधा जाके चोट करेगा। एक बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन स्क्रीन प्ले, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, विधु विनोद चोपड़ा का इतना बेहतरीन डायरेक्शन। मुझे लगता है कि परिंदा जो उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी बहुत पहले 90 के दशक में, उस तरह की कल्ट फिल्म है ये। और बिना ज़्यादा हो हल्ला करे, शोर शराबा किए, सबको नपातुला बता देती है कि कौन क्या कर रहा है। नेताओं को भी तंज करती है। बहुत सटल तरीके से कही हुई बात, और इतनी मजबूत बात को इतने सटल तरीके से कहा है कि सीधा दिल पे जाके लगती है और आपको पूरी फिल्म में कई बार रुलाती है, कई बार आपकी आंखें नम करती है। और बात सिर्फ कश्मीरी पंडितों की नहीं है, हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी भी कोने में इंसानों के साथ जब जानवरों जैसा सलूक होगा तब आपको शिकारा की याद आएगी। जब नाइंसाफ़ी होगी, जब इंसानियत का खून होगा,
तब तब आपको शिकारा याद आएगी। वो किसी भी मजहब, किसी भी प्रांत, किसी भी देश, किसी भी गांव देहात, कहीं से भी ताल्लुक रखते हूँ, लेकिन इंसान का इंसान रहना बहुत ज़रूरी है, जो शिकारा फिल्म से आपको मालूम पड़ेगा। बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन म्यूज़िक, कश्मीरी संगीत को जो हल्का हल्का इस्तेमाल किया है विधु विनोद चोपड़ा ने, वो जो लोग कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी यादें ताज़ा होंगी, उनके रोंगटे खड़े होंगे कि उनके घर, ओ माय गॉड, अनगिनत चीज़ें हैं, छोटे छोटे न्यूआंसेस कि आज शादियों में, बारातों में किस कदर का ढोल ताशे डीजे, जो एक तहजीब इस संस्कृति से आता है, इस तहजीब से आता है, इस देश से आता है, वो उनकी यादें ताज़ा करेगा। जो नुआंसेस पकड़े हैं वो आपको एहसास दिलाएंगे कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। अब मेरी तरफ से फिल्म को मैं इस तरह की फिल्म को मुझे लगता है स्टार देके इस फिल्म के साथ नाइंसाफ़ी करूँगा। आप जाएं, आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, जाएं और फिल्म को देखें, आपको लगेगा कि हाँ, तकलीफ़ क्या होती है, दंगा क्या होता है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मैं सलाम करना चाहूँगा, स्टार नहीं देना चाहूँगा। प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म, इट इज़ अ मस्ट वॉच फिल्म। हर हिंदुस्तानी को जाके फिल्म देखना चाहिए। और बात यहाँ सिर्फ कश्मीर की नहीं है, हिंदुस्तान के जिस भी कोने में इस तरह का जुल्म और जाति या नाइंसाफ़ी हुई है, उन सबको डायरेक्टर्स को भी फिल्म बनानी चाहिए और दिखाना चाहिए कि जुल्म तो जुल्म होता है, वो किसी भी मज़हब, किसी भी कौम के साथ हुआ हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो गुजरात हो, या हिंदुस्तान का और कोई कोना हो जहाँ जुल्म हुआ है। जुल्म तो जुल्म है। जाइए और जाके फिल्म देखें। और इस तरह के और भी रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन को सब्सक्राइब कीजिए। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान। मेरी तरफ से अलविदा। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय।